अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान राजा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाकिस्तान सबसे पहले। नमाज की पाबंदी करें, इसमें हम सब की भलाई है। क्या बात है जी, कमाल हो गया। मुल्क ना हो गया किसे दुध वाले वाड़े गुजर दा अड्डा हो गया कि वेरी ब्यूटीफुल बोल बोले राणा साहब ने कि जी 5 बंदे हैं तो हम उनको उठवा लेंगे, तो आप किधर जाएंगे। ये मतलब कमाल है जी। ये WWF का रिंग है, ये क्या है, क्या ये मतलब क्या है इस बात का। ये आप नेशनल टीवी पे आके इलेक्शन हारने के बाद बुरी तरीके से फुल धांधली और फुल इस्टेब्लिशमेंट और फुल हर चीज़ का जोर लगवाने के बाद आप 4 सीटें लेके जाते हैं 20 में से। उसके बाद भी आप आके बोलते हैं जो 5 लोग ज़्यादा हैं हम उनको उठवा लेंगे। किस बंदे ने, किस जोकर ने इसको बिठाया है, इस मूंछ वाले बांदर को, एज ए जो भी इसके मिनिस्ट्री है। टू मच। कल से नज़र आ रहा है कि जी टीवी पे कि आईके ने ये किया, उसने वो किया, उसने माना नहीं, उसने कहा जी धांधली हुई है। मुझे ये बताएं, ये जो सर्टिफाइड झूठे हैं, फैमिली वाइज पुश्तों से चले आ रहे झूठे फ्राडी, इनका मतलब क्या कैपेबिलिटी है और इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है कि ये जिन्होंने इस मुल्क को इस अजाबों और मुसीबतों और परेशानियों में और तबाहियों में डाल दिया, मुल्क को चूस के खा गए, हड्डियों से मिखें निकाल के खा गए मुल्क की। अभी भी वो आके कह रहे हैं जी कि हम उनको उठवा लेंगे, हम 5 बंदे हैं हम उनको निकलवा लेंगे। मतलब दिस इज़, मतलब ये कितनी बेहिस कौम है, ये कितनी बेहिस कौम है, ये कितनी बेहिस कौम है। मैं बार बार ये कहूँगा कि मतलब नेशनल टीवी पे इस तरह की बातें एक वज़ीर आगे करता है जी कि हम बंदे उठवा लेंगे। जो आपकी कमाल है यार, ये क्या है, ये मुल्क नहीं है। हर रोज़ कोई ना कोई ये हारे हुए लश्कर का बेगैरत आके इस तरह का बयानिया पेश करता है जो इमरान खान की कही भी हर बात को सच कर रहा है। हर रोज़ ये अपने ट्रैप में खुद फंसते जा रहे हैं। लिटरली ये अपने जो जो है ना, जो इन्होंने उसके लिए ट्रैप बनाया था, ये उसमें हर रोज़ खुद ब खुद फंसते जा रहे हैं। वो मौलवी है, क्लीन शेव, बड़ी दाढ़ी उसकी मौलवियों वाली है, मस्जिद में अजान देने वाला जैसा ताड़ड़। मतलब वो ऐसा कोई फिल्म है, वो बंदे गिरफ्तार कराई जा रहा है जी। मतलब FC के गार्ड ना हो गए, वो भाड़े के टट्टू हो गए जो इन्होंने रखे हुए हैं। ये खुद भाड़े के टट्टू हैं कि वो शहबाज गिल जैसे, उसका कोई कैलिबर नहीं है शहबाज गिल का कि उसके साथ FC के गार्ड, उसके पास कोई वजारत नहीं है, कोई उसके पास ऐसा कोई उसका ओहदा नहीं कि उसको निकले हुए भी 3 महीने हो गए उसके साथ FC के गार्ड फिरें। किसी ने अभी तक ये PDM के मिक्स अचार में से किसी ने आगे टीवी पे ये एतराफ़ नहीं किया। सब ने ये कहा जी हमने हार मान ली, हमने वो मान लिया, हमने ये मान लिया, हमने वो करवा लिया। किसी ने अभी तक ये आके नहीं कहा कि जी वाकई अवाम निकल पड़ी। अवाम, ये जो लोग हैं, ये कौम बन रहे हैं, ये वाकई निकल पड़े हैं, ये मुल्क के लिए जो है ना अब आ गए हैं। मेरा इन पाकिस्तानियों से, मेरे पाकिस्तानियों से अब यही मुतालबा है कि अब आप लोग एक कौम बन रहे हैं, हम लोग एक कौम बन रहे हैं। अब जो है, अब हमने रुकना नहीं है, अब हमने रुकना नहीं है, अब हम एक कौम बन रहे हैं। ये बड़ा क्लैरिफाई हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा क्लियर हो रहा है कि हम एक कौम हैं, हम एक कौम बन रहे हैं। हमने अब प्लीज़ हमने इस बात को अब पल्ले बांध लेना है कि हम अब एक कौम बन रहे हैं। 10 में से 4-5 तक बात पहुंच गई हुई है, बाकी 4-5 तक और पहुंच गई ना तो बल्ले बल्ले हो जाना। तो फिर जिस दिन इमरान खान चोरी करेगा उसके भी कपड़े फटेंगे, वो भी जलील होगा रोडों पे, और बाकी तो हो ही रहे हैं। उनकी तो चोरियां इतनी ज़्यादा है, बस वो हम कौम नहीं बन रहे, इस वजह से वो इंजॉय कर रहे हैं कि ये इनको रोटी कपड़ा मकान में फंसाई रखो, इनको क्या पता लगना है। अब PM को देखो, दरिया दिली उसकी कि 17 से 22 ग्रेड के अफसरों की उन्होंने 1.5 गुना पेंशनें, वो सैलरीज बढ़ा दी हैं, पर्क्स बढ़ा दी हैं। तेरे बाप का मुल्क है या तेरे बाप का पैसा है कि तुमने अब फिर बेमानी और बदतमीज़ी और घटियापने का कोई नया तुम लोगों ने ड्रामा चारना है। तो ये करते धरते इस्टेब्लिशमेंट वाले, तुम इनको न मतलब अब फिर अपना बड़ा बेटा बनाओगे
और फिर इनसे मार खाओगे एक दिन। यही तुम्हें फंसवाने वाले होंगे जिनकी तुमने इतनी सैलरी से, भाई तेरे बाप का पैसा है ये मुल्क, लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, अल्लाह के बंदे, लोग बच्चों को मार रहे हैं, तुम लोग सैलरियां बढ़ाई जा रहे हो। किस लिए बढ़ा रहे हो सैलरियां? कौन इसका इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये किसकी जेब से, तुम्हारी जेब से जाना है ये पैसा? 17 से 22 ग्रेड की तुम लोगों ने डेट 150% आप लोगों ने बढ़ा दी, टीवी पे चल रहे ये, मतलब किस लिए बढ़ा दी? वो सर कहीं रुक जाओ ना, कहीं तो रुक जाओ। अपनी चोरी, अपनी बेहियाई, अपनी बेहिसी, अपनी गंदगी, अपनी गलाजत, अपनी बेगैरती बचाने के लिए कब तक तुम लोग इनका इस्तेमाल करोगे? और माफरीन है इन पे कि इनमें से भी कोई ऐसा गैरतमंद नहीं है कि उठ के कह रहा जी मैं सैलरी नहीं लूँगा, मेरी जो सैलरी है वो इनफ है, मैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क का नौकर हूँ, मैं नौकर हूँ इस मुल्क का, मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ कि तू मेरी सैलरी बढ़वा के मेरे मुंह में पैसे ठोस के, वो भी अवाम के पैसे, तू अपनी मर्जियाँ कराए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डब्बू चौधरी साहब, सॉरी फवाद चौधरी साहब के लिए, कि वो जो आजकल टीवी पे आके बयानबाजियाँ कर रहे हैं, जो वो आज कह रहे थे जी ये वेंटिलेटर का और ये हुकूमत का ऑन ऑफ का बटन हमारे पास है, हम कब करें बंद इसको, कब करें बाहर, हम राना सनाउल्लाह को पंजाब में नहीं आने देंगे, पेशावर में नहीं आने देंगे, उत्ताड़ड़ का लौंडा जो है वो पेशावर पंजाब में, भाई हु द हेल आर यू? तुम्हें तो उन्होंने मक्खन में से बाल की तरह निकाल के तुम्हें और तुम्हारे पार्टी लीडर को इस तरह फेंका है जैसे कोई केले का छिलका नहीं फेंकता। तुम उनको तड़ियाँ लगा रहे हो टीवी पे आके, 23 तारीख के बाद वो वहाँ नहीं बढ़ेगा, वो वहाँ नहीं बढ़ेगा। ओ भाई ठंडे हो जाओ, अपने लेवल पे आ जाओ। आप लोगों को बड़े बुरे तरीके से जलील करके उन्होंने निकाला है, ठीक है? आप अपनी बयानबाजियाँ आप हो गए और आपके बाकी वज़रा जो है ना, प्लीज़ अपनी लिमिट्स में रहें और खामोशी से अब काम डालें। काम आपका थोड़ा ही डला है, ऐसा कुछ आपने कारनामा नहीं किया कि आप लोग जो है ये सत्यानाश वाली पोजीशन में आ जाए कि उसको नहीं बढ़ने देंगे तो इसको नहीं बढ़ने देंगे, तो हम उसको भी जानते हैं, हम उसको भी जानते हैं। बंद करें आप अपनी ये बयानबाजियाँ और होश के नाखुन लें और हौसले से और सब्र से काम लें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।